क्या सच में सिर्फ राम नाम लेने से हमारे पितरों का उद्धार हो सकता है? क्या एक व्यक्ति का जब पूरे वंश को मुक्ति दिला सकता है? आज जो रहस्य हम सुनने जा रहे हैं वो इतना गहरा है कि शायद आपकी सोच ही बदल दे। हम सब अपने जीवन में पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा हमारे पूर्वज जो इस संसार से जा चुके हैं उनका क्या होता है? क्या वो शांति में हैं या अभी भी किसी लोक में भटक रहे हैं? शास्त्र कहते हैं अगर पितर अशांत हो तो उसका प्रभाव हमारी जिंदगी पर भी पड़ता है, लेकिन एक ऐसा उपाय है जो न सिर्फ इन्हें शांति देता है बल्कि मोक्ष तक भी पहुंचा सकता है। और वो उपाय है सिर्फ राम का नाम। राम नाम जप करना ही वो उपाय है। तो आगे एक कहानी से जानेंगे हम। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम था हरिदास, जो बहुत गरीब था लेकिन दिल से बहुत श्रद्धालु। उसके जीवन में लगातार परेशानियां चल रही थी, बीमारी, धन की कमी और मन की अशांति। लेकिन वो एक संत के पास गया और बोला, महाराज, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरी जिंदगी में इतना दुख क्यों है? संत ने आंखें बंद की, कुछ देर ध्यान किया और फिर बोले, तुम्हारे पितर अशांत हैं। हरिदास चौंक गया, लेकिन महाराज मैं तो श्राद्ध भी करता हूँ। संत मुस्कुराए, श्राद्ध तो करते हो, लेकिन उनके लिए कभी सच्चे भाव से प्रार्थना भी की? क्या कभी राम नाम लेकर उनकी आत्मा की शांति मांगी? हरिदास चुप हो गया। संत ने कहा, आज से तुम रोज सच्चे मन से राम नाम का जाप करो और उसका फल अपने पितरों को अर्पित करो। हरिदास ने उसी दिन से जाप शुरू किया। राम 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 इस तरह से जाप करने लगा। पहले दिन मन भटकता रहा, दूसरे दिन भी कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन वो रुका नहीं। धीरे धीरे जाप आगे बढ़ाता रहा और फिर आगे चलकर धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। एक रात उसे सपना आया। उसने देखा कि कुछ दिव्य प्रकाश उसके सामने खड़ा है और उनमें से एक ने कहा, बेटा, हम तुम्हारे पूर्वज हैं, तुम्हारे राम नाम जप से हमें शांति मिल रही है। हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी बदलने लगी। घर में शांति, मन में संतोष और समस्याएं धीरे धीरे खत्म होने लगी। अब सवाल आता है, आखिर राम नाम में ऐसा क्या है? शास्त्र कहते हैं राम नाम सिर्फ एक शब्द नहीं, यह स्वयं परब्रह्म का स्वरूप है। जब कोई व्यक्ति सच्चे भाव से राम नाम जपता है तो उसकी तरंगे सिर्फ उसके शरीर तक सीमित नहीं रहती, उसकी ऊर्जा और शक्ति और पुण्य उसके पूरे वंश तक पहुंचता है। राम नाम की शक्ति कर्मों को शुद्ध करती है, आत्मा को ऊपर उठाती है और पितरों के बंधनों को काटती है। कहा जाता है, राम नाम से बढ़कर कोई तप नहीं, राम नाम से बढ़कर कोई दान नहीं। अगर कोई व्यक्ति अपने पितरों के लिए सच्चे मन से राम का नाम जाप करे तो उन्हें ऊंचे लोगों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष का मार्ग भी मिलता है। जरा सोचिए, आपके पूर्वज जिनकी वजह से आप इस दुनिया में हैं, अगर वो कहीं अशांत हो तो क्या उन्हें शांति दिलाना हमारा कर्तव्य नहीं? और अगर सिर्फ राम नाम लेने से उनका उद्धार हो सकता है तो इससे आसान और क्या हो सकता है? आज से जब भी आप राम नाम लें, एक बार अपने पितरों को याद करें और कहें, हे प्रभु, इस जाप का फल मेरे पूर्वजों को भी अर्पित है। लेकिन मानिए आपका ये छोटा सा प्रयास किसी आपके सभी पूर्वजों को शांति दिला सकता है। राम का नाम, शिवजी ने पद्म पुराण में माता पार्वती जी से कहा है कि राम का नाम कितना फल देता है। इसको डिटेल में बताया है कि हमारे हिंदू शास्त्र में जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी मंत्र हैं, 7 करोड़ तो सनातन धर्म के मंत्र हैं और बहुत सारे शास्त्र, पुराण और वेद हैं।
इन सभी मंत्रों और वेदों शास्त्रों को पढ़ने का जो फल प्राप्त होगा, जो पुण्य प्राप्त होगा, उस पुण्य का करोड़ों गुना पुण्य सिर्फ एक बार राम नाम लेने से भी मिल जाता है। तो पार्वती भी शिव जी के साथ हमेशा राम नाम का जाप करती हैं। तो वापिस आते हैं, जिस पितर को वर्षों से कोई याद नहीं कर रहा, जिस आत्मा को सिर्फ एक सच्ची प्रार्थना की प्रतीक्षा है, वो आज आपके एक राम नाम से प्रकाश की ओर बढ़ जाएगी। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, जब कोई व्यक्ति सच्चे भाव से भगवान का नाम लेकर अपने पितरों को समर्पित करता है, तो उस जप की दिव्य शक्ति सूक्ष्म लोकों तक पहुंचती है। जहां मनुष्य की आवाज़ नहीं पहुंच सकती, वहां भी राम नाम पहुंच जाता है। क्योंकि राम नाम एक ऊर्जा है, शक्ति है। कल्पना कीजिए, एक आत्मा जो अपने कर्मों के कारण अंधकार में भटक रही हो, जिसे कोई याद न करता हो, जिसके लिए कोई प्रार्थना न करता हो, अगर उसी समय उस पर कोई सच, तो उस आत्मा तक एक दिव्य प्रकाश पहुंचता है, मानो घने अंधकार में किसी ने दीपक जला दिया हो। इसलिए हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, मनुष्य अकेला नहीं जीता, उसके साथ उसके पूर्वजों के संस्कार, उनकी पूजा और उनका आशीर्वाद भी चलना रहता है। जब पितर और पूर्वज प्रसन्न रहते हैं, तो जीवन में रास्ते गले लगते हैं, रुके हुए काम बनने लगते हैं, घर में शांति आने लगती है और मन बिना कारण हल्का महसूस करता है। लेकिन जब पितर अशांत हो, तो व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी अंदर से खाली ही महसूस करता है, मतलब दुखी ही रहता है। और यही कारण है कि सनातन धर्म में श्राद्ध, तर्पण और नामजप को इतना महत्व दिया गया। लेकिन कलयुग में हर किसी के पास बड़े बड़े अनुष्ठान करने का समय नहीं, इसलिए संतों ने एक सरल मार्ग बताया, राम नाम। क्योंकि जहाँ विधियाँ कठिन हो जाती हैं, वहाँ भगवान श्री राम का नाम सरल होकर भी सबसे ऊंचापन देता है। कहा जाता है, अगर कोई व्यक्ति रोज सिर्फ कुछ मिनट भी सच्चे मन से राम नाम जपे और अंत में कह दे, हे प्रभु, इस जप का पुण्य मेरे पितरों को प्राप्त हो, तो धीरे धीरे उसका पूरा वंश दिव्य कृपा से जुड़ने लगता है। लेकिन ध्यान रहे, यह केवल शब्दों का जप नहीं है। अगर मन कहीं और भटक रहा हो और मुख से केवल आवाज़ निकल रही हो, तो उसका प्रभाव सीमित रह जाता है। राम नाम का असली प्रभाव तब होता है जब उसमें भाव जुड़ जाए, जब आंखें नम हो जाए, जब हृदय सच में प्रार्थना करे। हो सकता है आज आपके घर में जो परेशानियां हैं, उनका संबंध कहीं न कहीं आपके पूर्वजों की अशांति से हो, और हो सकता है भगवान ने आपको यह वीडियो इसलिए दिखाया हो ताकि आपके माध्यम से आपके पूरे वंश का कल्याण हो सके। तो आज सिर्फ 11 बार आंखें बंद करके राम नाम दीजिए और अपने पितरों को याद करके कहिए, अपना नाम और अपने गोत्र का नाम लेकर, कि जहाँ भी मेरे पितर पूर्वजों भगवान श्री रामचंद्र जी उनको शांति दें और उनको मोक्ष का रास्ता दिखाएं। यकीन मानिए, प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, और राम नाम तो स्वयं ब्रह्म का स्वरूप माना गया है, जो जीवितों का भी कल्याण करता है और जाने वालों का मार्ग भी प्रकाशित करता है। तो वीडियो का अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जानकारी को पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी भक्तों को जय श्री राम।